प्रश्न 8। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -18/25 है। यदि उनमें एक संख्या -9/40 है तो दूसरी संख्या क्या है? तो एक संख्या कितना दिया हुआ है? -9/40 और दूसरी संख्या निकालना है। दोनों का गुणनफल दिया हुआ है -18/25। तो कह रहा है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल है -18/25। उनमें से एक संख्या है -9/40। तो दूसरी संख्या क्या है? तो -9/40 गुना दूसरी संख्या बराबर क्या लिख देंगे? -18/25। तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा, तो लिखेंगे अतः दूसरी संख्या बराबर -18/25 भागा -9/40। तो -9/40 क्या है? दूसरी संख्या के साथ गुना में है। देखिए -9/40 बराबर के बायां तरफ दूसरी संख्या के साथ क्या है? गुना में है। तो -9/40 को जब बराबर के दायां तरफ भेजेंगे, देखिए बराबर के इधर दायां तरफ हुआ, बराबर के इधर क्या हुआ? दायां तरफ, और बराबर के इधर हुआ बायां तरफ। तो -9/40 क्या है? दूसरी संख्या के साथ गुना में है बराबर के बायां तरफ, तो इसको हम बराबर के दायां तरफ भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा, यानी -9/40 के आगे भाग का चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? गुना में है। ये दोनों क्या है? गुना में है। तो इस तरह लिख देंगे -18/25 भागा -9/40, यानी -18/25 को -9/40 के साथ भाग दे देना है। तो हो जाएगा -18/25। अब देखिए भाग का चिन्ह हटा करके गुना का चिन्ह देंगे तो हो जाएगा 40/-9। -9/40 का यहाँ पे व्युत्क्रम लिख देंगे तो हो जाएगा 40/-9, और यहाँ पे गुना का चिन्ह हो जाएगा। अब गुना में तिरछा काट सकते हैं, तो 9 दूना 18 कट गया। ठीक है, 9 दूना 18, 5 से काट लेंगे, 5 5 25, 25 8 40, 5 5 25, 25 8 40। तो इसका उत्तर आ गया 8 दूना 16/5। तो दूसरी संख्या क्या होगा? देखिए 8 गुना 2 16, और बटा में क्या है? 5 है, यानी 16/5 होगा। तो दूसरी परिमेय संख्या होगा 16/5। तो इस तरह से इसको हल करेंगे, यानी -18/25 को -9/40 के से भाग दे देना है इसको, तो इसका उत्तर आ जाएगा। प्रश्न 9। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाइए। प्रश्न 9 का ए, -5/7। तो देखिए -5/7, तो यहां पे -5/7, यहाँ पे देखिए अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो इसको अगर भाग देंगे तो 0 दशमलव कुछ आएगा। ठीक है, यानी -0 माइनस में है तो माइनस में आएगा, -0 अब देखिए 50 हो जाएगा तो 7 7 49 लगा देंगे, फिर 1 है तो 10 हो जाएगा, तो 7 गुना 1 7, यानी इसी तरह 0.71 करके इसका उत्तर आएगा। ठीक है, -0 अब -0 है, इसका मतलब 0 और -1 के बीच में रहेगा। ठीक है, क्योंकि माइनस में है तो 0.71 आया है, तो 0 और -1 के बीच में रहेगा ये -0.71। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो संख्या रेखा बनाएंगे उसमें, तो यहाँ पे एक सीधी रेखा खींच लेंगे पहले।
सीधी रेखा खींच लेंगे इस तरह से, यहाँ पे देंगे शून्य, यहाँ पे शून्य देंगे। अब शून्य के बायां तरफ होता है ऋणात्मक संख्या, शून्य के बायां तरफ होता है ऋणात्मक संख्या और शून्य के दायां तरफ होता है धनात्मक संख्या। ठीक है, शून्य के बायां तरफ ऋणात्मक संख्या और शून्य के दाएं तरफ होता है धनात्मक संख्या। तो यहाँ पे ऋणात्मक संख्या हमको संख्या रेखा पर दर्शाना है, इसीलिए बस यहाँ पे शून्य लेंगे और उसके बायां तरफ -1 लेंगे, क्योंकि इसी दोनों के बीच में रहेगा। क्योंकि हम इसको भाग दे करके देख लिए हैं तो आएगा -0.71 ऐसे करके ये रहेगा। तो -0.7 किसके बीच में रहेगा? शून्य और -1 के बीच में रहेगा, क्योंकि शून्य से ये बड़ा है। देखिए -0.7 क्या है? शून्य से बड़ा होगा और -1 से छोटा होगा। ठीक है, देखिए उल्टा यहाँ पे होगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है, इसलिए शून्य से ये छोटा है। देखिए शून्य से -0.7 क्या है? छोटा होगा और -1 से ये बड़ा होगा, क्योंकि माइनस लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे शून्य से ये क्या होगा? छोटा। इससे बड़ा है शून्य, क्योंकि माइनस में हो गया है, इसलिए इससे बड़ा होगा शून्य और इससे छोटा होगा -1। तो -0.7 जो आएगा शून्य और -1 के बीच में रहेगा, क्योंकि शून्य से -0.71 क्या है? छोटा है और -1 से बड़ा है। तो इसके बीच में हम इसको दर्शाएंगे -5/7 को। तो भाग क्यों दिए हैं? क्योंकि पता करने के लिए कि किसके बीच में आएगा। तो इसको देखने से हमको लग रहा है कि ये शून्य और -1 के बीच में आएगा, इसलिए इसको भाग दिए हैं। अब देखिए बटा में क्या है? 7 है, -5/7 है, तो बटा में 7 है, यानी इसको 7 भाग में बांटेंगे। शून्य और -1 को 7 भाग में बांटेंगे। ठीक है, बराबर बराबर। देखिए 1 2 3 4 5 और 6, ये 7 भाग में बट गया है। तो यहाँ से यहाँ तक 1 भाग हुआ, यहाँ से यहाँ तक 2 भाग, यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 4, यहाँ से यहाँ तक 5 भाग, यहाँ से यहाँ तक 6 और यहाँ से यहाँ तक 7 भाग। तो शून्य और -1 को 7 भाग में बांट लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बटा में क्या है? 7 है। तो इसको हम 7 भाग में बांट लिए हैं, शून्य और -1 को। तो शून्य और -1 के बीच में 6 बिंदु दे करके इसको 7 भाग में बांट लिए हैं। अब देखिए -5/7 है, तो शून्य के बगल से शुरू करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा -1/7, यहाँ हो जाएगा -2/7, यहाँ हो जाएगा -3/7, यहाँ हो जाएगा -4/7, यहाँ हो जाएगा -5/7। ठीक है, शून्य के बगल से शुरू करना है। तो शून्य के बाद हो जाएगा क्या? -1/7, यहाँ पे हो जाएगा -2/7, -3/7, -4/7 और यहाँ हो जाएगा माइनस, इस बिंदु पे आएगा -5/7। ठीक है, इस बिंदु पे आएगा क्या? -5/7। तो यहाँ पे होगा -5/7, -6/7 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह -5/7 को संख्या रेखा पर दिखा देना है। बी में है 2.1/3, 2.1/3। तो एक संख्या रेखा खींच लेंगे। अब देखिए इसको देखने से ही हमको लग रहा है कि ये 2 और 3 के बीच में रहेगा। देखिए 2.1/3 है, इसका मतलब
2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, ये 2.1/3। ठीक है, तो 2.1/3 को देखने से ही हमको पता लग गया कि ये किसके किसके बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा, क्योंकि 2 से बड़ा होता है 2.1/3 और 3 से छोटा होता है 2.1/3, तो 2 और 3 के बीच में आएगा। तो यहाँ पे हम शून्य लिखेंगे, क्योंकि अब हमको शून्य के दायां तरफ जाना है, इसलिए यहाँ पे शून्य लिखेंगे। यहाँ पे 1 दे देते हैं, 1 2, हाँ यहाँ पे 1 दे देते हैं, यहाँ पे 2 दे देते हैं और यहाँ पे 3 दे देते हैं, सब बराबर दूरी पर रहेगा। ठीक है, तो 2.1/3 जो है 2 और 3 के बीच में आएगा, इसलिए हम 3 तक गए हैं। शून्य के दायां तरफ होता है धनात्मक संख्या और शून्य के बायां तरफ होता है ऋणात्मक संख्या। तो यहाँ पे ऋणात्मक संख्या तो है नहीं, इसीलिए शून्य के बायां तरफ कुछ नहीं लिखेंगे, -1 ये सब। तो शून्य के दायां तरफ हमको 3 तक ही जाना है, क्योंकि 2.1/3 जो है 2 और 3 के बीच में आएगा। अब देखिए बटा में क्या है, 3 है, तो 2.1/3 है, तो बटा में क्या है, 3 है। इसका मतलब 2 और 3 को 3 भाग में बांटना है। देखिए बटा में 3 है, यहाँ पे 2.1/3, तो बटा में 3 है, तो इसको 2 और 3 को 3 भाग में बांटेंगे। तो एक बिंदु यहाँ देंगे, एक बिंदु यहाँ, देखिए 3 भाग में बट गया। एक भाग हो गया यहाँ से यहाँ तक, दूसरा भाग यहाँ से यहाँ तक, तीसरा भाग यहाँ से यहाँ तक, तो सब बराबर दूरी पर रहना चाहिए। अब देखिए 2 से शुरू करेंगे, 2 के बगल से 2.1/3 यहाँ पे हो जाएगा, 2.2/3 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और 2.3/3 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये तो 3 आएगा, 2.3/3 क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो 2.1/3 यहाँ हो जाएगा, 2.2/3 यहाँ हो जाएगा और 2.3/3 यहाँ हो जाएगा, जो कि 3 होगा। 2.3/3 क्या हो जाएगा, 3। तो यहाँ से शुरू करेंगे, तो ये इस बिंदु पे हम लिख लेंगे, इस बिंदु पे आएगा 2.1/3, 2.1/3 आएगा इस बिंदु पे। तो इस तरह से 2.1/3 को संख्या रेखा पर दिखा देंगे। सी में है 8/5। अब देखिए 8/5 से हमको पता नहीं चल रहा है कि ये, तो 8/5 से हमको पता नहीं लग रहा है कि ये संख्या रेखा पर किस संख्या के बीच में रहेगा, तो इसको हम भाग दे देंगे, यानी इसको पूर्णांक में बदल देंगे, क्योंकि ये विषम भिन्न है। 8/5 क्या है, विषम भिन्न है, अंश बड़ा है हर छोटा है, तो इसको मिश्रित भिन्न में यानी पूर्णांक में बदल लेते हैं। तो 5 × 1 5 हो जाएगा, लगेगा 3 बचेगा शेषफल, क्योंकि 8 है, तो 1.3/5। 8/5 को क्या इसको हम पूर्णांक में बदल देंगे, 1.3/5। अब देखिए 1.3/5 को देखने से हमको पता चल गया कि 1 और 2 के बीच में रहेगा ये। 1.3/5 कहाँ रहेगा, 1 और 2 के बीच में, क्योंकि 1 से बड़ा होता है 1.3/5 और 2 से छोटा होता है, तो 1.3/5 रहेगा 1 और 2 के बीच में। तो अब हम संख्या रेखा को 2 तक ले जाएंगे, तो यहाँ पे शून्य दे देंगे। शून्य के दाएं तरफ होता है धनात्मक संख्या और शून्य के बाएं तरफ होता है ऋणात्मक संख्या, तो यहाँ पे धनात्मक संख्या है, इसीलिए दायां तरफ ही लिखेंगे। तो यहाँ पे 1 लिख लेते हैं और यहाँ पे 2। ठीक है, अब देखिए 1 और 2 के बीच में आएगा, इसलिए 2 तक ही लिखे हैं संख्या रेखा पर, क्योंकि 1 और 2 के बीच में आएगा 1.3/5। तो अब देखिए बटा में क्या है, यहाँ पे 5 है, बटा में क्या है, 5 है, तो बटा में 5 है, 1.3/5 या 8/5, तो बटा में क्या है, 5 है,
तो 1 और 2 को 5 भाग में बांटेंगे। कितना भाग में बांटेंगे? 5 भाग में। तो एक बिंदु यहां देंगे, 2, 3 और 4, 4 बिंदु देंगे इसके बीच में, तो हो जाएगा 5 भाग में ये बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 भाग, यहाँ से यहाँ तक 2 भाग, यहाँ से यहाँ तक 3 भाग, यहाँ से यहाँ तक 4 भाग और यहाँ से यहाँ तक 5 भाग। तो 1/3/5 को अब इसके बीच में कहाँ पे होगा उसको देखना है। तो देखिए 1 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो 1/1/5 यहाँ पे हो गया, 1/2/5, 1/3/5 यहाँ पे आएगा। देखिए फिर यहाँ पे हो जाएगा 1/4/5 और यहाँ पे हो जाएगा 1/5/5 जो कि 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करना है। तो 1 के बाद होता है 1/1/5, 1/2/5, यहाँ पे हो जाएगा 1/3/5। तो यहाँ पे एक तीर का निशान दे करके हम लिख देंगे 1/3/5 जो कि कितना है? 8/5। तो 8/5 कहाँ पे होगा? इस बिंदु पे। 1/3/5 को क्या कहेंगे? 8/5। तो 8/5 जो है इस बिंदु पे संख्या रेखा पे आएगा, यानी 1 और 2 के बीच में इस बिंदु पे। तो इस तरह से प्रश्न 9 हल करेंगे।